हासिल हमारे लिए मुमकिन है, काबिले दलील ना हो, काबिले तारीफ ना हो, लेकिन वो बादशाह इतना इज्जत वाला है। बहरहाल अगर बादशाह की बात समझ में नहीं आती तो मेरे आइए नबी की बात भी जरा देखें। देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी मुकद्दस बीवी सैयदा हाजरा को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ आते हैं और फिर देखते भी नहीं, अल्लाह के हुक्म से चले जाते हैं, बीवी पीछे पीछे। अगर यहाँ बीवियां भी मौजूद है तो वो भी जरा देखें बीवी का रोल क्या होना चाहिए। बीवी पीछे पीछे, मेरे सरताज छोड़ के कहां जा रहे हैं? कोई गलती हुई, कोई कोताही हुई, कोई तकलीफ पहुंचा दी आपको? कोई जवाब ना दिया। क्यों? इसलिए कि सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा तो बीवी की मोहब्बत पैरों की जंजीर बन जाएगी, अल्लाह की मोहब्बतों में रुकावट बन जाएगी। इसलिए ना पीछे देखते हैं ना कुछ बोलते हैं। आखिर बीवी ही कहती है, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? सैयदा हाजरा कहती, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ कह देते हाँ। क्या यकीन था उस खातून को? फरमाया अगर अल्लाह का हुक्म है, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। बैठ गई। कहां? कुरान उसको वादी गैर ज़ी ज़रा कहता है। ना आदम ना आदमजाद, ना परिंदा ना जानवर, कुछ नहीं, ना दरिंदा परिंदा, कुछ नहीं। एक खातून शीरखार शहजादे को लेकर के बैठ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? पानी निकला और वो सारा कुछ पूरी दास्तान उसकी तरफ नहीं जाता। फिर क्या हुआ? आबादी हुई, काबा बना। काबा बना कि नहीं बना? अब यहां पहुंचकर एक आशिक उसको यूं बयान करता है, अगर शौहर बीवी का वफादार हो जाए, अगर शौहर बीवी का वफादार हो जाए और बीवी से सच्ची मोहब्बत करे तो समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसते हैं और ताजमहल जैसी इमारत बनती है। और अगर बीवी शौहर की वफादार हो जाए तो मक्का जैसा शहर बसता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मक्का जैसा शहर बसता है और काबा जैसी इमारत बनती है। तो हमारे यहाँ न शौहर की मोहब्बत का कोई जवाब है, न बीवी की मोहब्बत का कोई जवाब है। अगर काबे को किसी और रंग में देखते हो तो इस रंग में भी देखो जी कि ये वफाए हाजरा की निशानी हो गया। ये हजरत हाजरा। तो हमारे यहाँ मोहब्बत बड़ी चीज है, लेकिन लोग मोहब्बत किसको समझते हैं? सीरियल के स्टाइल पर। ये नफसानियत है। तो शादी से पहले भी पाक दामन रहो। तो शादी से पहले जो मंगीतर से एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे इसकी गुंजाइश नहीं। नहीं, वो मंगीतर बड़ी नेक है बेचारी, गलत बात नहीं करेगी। हम कहते हैं नफ्स पर भरोसा किसने सिखाया? जब अल्लाह का नबी कहे, कौन सा नबी? अगर गैरे नबी सिद्दीक हो उसका कोई जवाब नहीं, गैरे नबी सिद्दीक हो उसका कोई जवाब नहीं। नबियों में जो सिद्दीक हो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ सिद्दीक के लक़ब से पुकारे गए। आपका लक़ब है यूसुफ सिद्दीक। सिद्दीक का फर्क है, देखो, एक है सादिक और एक है सिद्दीक। सादिक उसे कहते हैं जो ऐन वाक़े के मुताबिक गुफ्तगू करे। जैसे अभी रात है, ऐन वाक़े के मुताबिक गुफ्तगू करने वाला सादिक, सच्चा। स्टेज पर उलमा की कसरत है, ऐन वाक़े के मुताबिक गुफ्तगू करने वाला सच्चा, उसको कहते हैं सादिक। लेकिन सिद्दीक किसे कहते हैं? सिर्फ सच्चे को सिद्दीक नहीं कहते, जो बात है उसको बयान करे वो सादिक है, और जो बोल दे उसके मुताबिक वाक़या हो जाए ये सिद्दीक। रात के वक्त कह दे कि दिन है, रात के वक्त कह दे दिन है तो दिन निकल आए, ये सिद्दीक है। अब बताओ, जब इंसानों में सिद्दीक का ये मकाम है जो गैर नबी हो, जैसे इस उम्मत में सिद्दीक नबी के बाद सबसे अफजल मर्तबा किसका? सिद्दीक का। और कौन सिद्दीक? सिर्फ सिद्दीक नहीं, सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर। बात आई सिद्दीक की तो जो कह दिया हो जाए। अल्लाह अल्लाह, जब गुलाम की ये शान है, है। आका की शान क्या बात है, वाह।
सिद्दीक जो कह दे हो जाए। जब सिद्दीक अकबर मेरे आका के साथ हिजरत के लिए निकले, उनके वालिद की उम्र बड़ी हो गई थी, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। अपनी बेटी से कहने लगे, बेटी जब मैं आका के साथ जाऊंगा तो तेरा दादा वाहवेला करेगा, कहां गया कहां गया कहां गया, बोल देना सफर पे गए। तो फिर उसको ये ख्याल आएगा कि हुजूरी के साथ गए होंगे, ये ख्याल उसको जरूर आएगा, क्योंकि मैं अकेले तो नहीं जा सकता ना हुजूर को छोड़कर। तो वो कहेगा कि हमारे लिए क्या छोड़ के गया तेरा बाबा। तो चूंकि घर में सिद्दीक ने ऐसा माहौल बनाया था कि झूठ ना हो, और बेटी एक काम करना, कुछ बोलना मत, कुछ बोलना मत। ये मैं एक थैली के अंदर कंकरियां भर जाता हूं, सिर्फ उसके सामने रख देना का ये छोड़ के गया है तो तेरा दादा नाबीना। जब वो टोएगा, चेक करेगा, तो उसको लगेगा कि इसमें दिरहम और दीनार है, ठीक, बस वो मुतमईन हो जाएगा। सिद्दीक अकबर चले गए माल लेकर, सारा माल लेकर चले गए, क्योंकि वहां जरूरत पड़ने वाली थी। क्या कुर्बानी है सिद्दीक अकबर की, अल्लाह अकबर। यहाँ लोग मस्जिद में चंदा देने के लिए डरते हैं कि मेरी जेब से कम ना हो जाए, सही बात। और वहां सिद्दीक अकबर पूरा माल जितना ले जा सकते थे ले गए, और कंकरियां थैले में भर गए कि दे देना तेरे दादा को, कहना ये छोड़ गए। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर निकल गए, सुबह हुई, अबू कुहाफा ने पूछा तेरा बाबा कहाँ है, का काम से गए, सफर में गए। तेरा बाबा कहाँ गया, का सफर में गए। हमारे लिए क्या छोड़ गया, कुछ पैसे वैसे छोड़े। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक की सिद्दीका बेटी ने वो रख दी थैली का, ये छोड़ के गए। नाबीना हो चुके थे अबू कुहाफा, जैसे ही टटोला का इसमें क्या है, इसमें क्या है। अब परेशान होती है कि क्या बोलूं, इसलिए कि घर का माहौल था, झूठ नहीं बोलते थे। क्या माहौल था घर का, वहां घर की औरत झूठ नहीं बोलती है। जी बेशक। अल्लाह अकबर। और यहाँ अल्लाह अकबर, दीन के नाम पर गुंबदों मीनार के करीब लोग झूठ बोलते हैं, मजहब के नाम पे लोग झूठ बोलते हैं। क्या हालात हो गए हैं, अल्लाह अकबर। तो सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक ने कहा क्या बोलूं, आखिरकार सोचा अगर बोलती नहीं तो वावेला करेंगे, कहीं इनके वावेले से हुजूर को पकड़ा ना दिया जाए, हुजूर की जान पे ना बना जाए। फौरन ज़बान से निकला, इसमें पैसे नहीं तो और क्या हो सकता है। बस सिद्दीका का कहना था कि कुदरत की गैरत को गवारा न हुआ कि जिसने कभी झूठ ना बोला हो, महबूब की जान के लिए उसकी जबान से बात निकल गई, और फिर उसमें जो है वो ठेकरियां रह जाए। जब उस थैले को खोला गया तो सिद्दीका के कहने पर अल्लाह ने उसको दिरहम और दीनार में तब्दील फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। जब बिन्ते सिद्दीक का ये हाल है तो कुछ सिद्दीक का हाल क्या होगा। और फिर जब गैरे नबी सिद्दीक हो तो उसका मकाम ये है जो नबियों में क्या बात है। यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलातु व तस्लीम आप फरमाते हैं, मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं कहता। जब ज़लीखा का मामला आया तो आपने क्या कहा, मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं कहता। नफ्स अम्मारा तो बुराइयों की तरफ ले जाने वाला है, इल्ला मा रहमा रब्बी, मगर मेरा रब जिसको बचा ले, अपने करम से बचा ले। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा नबी कहे मैं नफ्स को बेकसूर नहीं कहता। और आज हम कहें मेरी बेटी बिगड़ेगी थोड़ी, मेरी बेटी बिगड़ी हुई थोड़ी है, मेरा बेटा बिगड़ा हुआ थोड़ी है। अगर मंगीतर से बात करे तो